अरब सागर की लहरें सतह पे जितना शोर मचाती है, इससे कहीं ज्यादा सन्नाटा इसकी तहों में छिपा है। एक ऐसा सन्नाटा जिसके भीतर दफन है हजारों साल पुराने रहस्य। एक ऐसा रहस्य जिसके बारे में कहा जाता है कि जिसने इसे एक बार देख लिया वह इसे कभी भूल नहीं पाया। क्योंकि दोस्तों, ये रहस्य है भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत, भव्य और रहस्यमय नगरी द्वारिका। वही द्वारका जो आज समुद्र के 130 फीट नीचे सो रही है। और आज हम उस नगरी के इतिहास, उसके रहस्यों, उसके विनाश और उसके पुनर्जन्म की कहानी को समझने के लिए सीधे समुद्र के हृदय में उतरने वाले हैं। आप वीडियो को लाइक व शेयर कर लीजिए और कमेंट में लिखिए जय श्री द्वारकाधीश। द्वारका और बेट द्वारका का असली अंतर क्या है, चलिए सबसे पहले हम ये जानते हैं। बहुत से लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि द्वारका और बेट द्वारका में फर्क क्या है। ध्यान दीजिए, द्वारका गुजरात के जामनगर जिले में समुद्र किनारे बसा वर्तमान शहर, वहीं विश्व विख्यात श्री द्वारकाधीश मंदिर स्थित है, जो कि 4 धामों में से एक है। बेट द्वारका समुद्र के बीच स्थित एक द्वीप, तट से लगभग 3 किलोमीटर दूर। प्राचीन समय से नावों द्वारा पहुंचा जाता था, अब यहाँ सड़क मार्ग भी बन चुका है। इसी बेट द्वारका के पास समुद्र की 130 फीट गहराई में खोजकर्ताओं की टीम को एक ऐसी भव्य नगरी मिली जिसे देखकर दुनिया भर के वैज्ञानिक दंग रह गए, क्योंकि वह अवशेष किसी सामान्य बस्ती के नहीं, एक योजनाबद्ध, अद्भुत, वैज्ञानिक दृष्टि से अत्याधुनिक शहर के थे। समुद्र के नीचे मिली 9000 साल पुरानी नगरी। वैज्ञानिकों और आर्कोलॉजिस्ट्स ने जब पहली बार समुद्र में गोता लगाया तो जो दृश्य उन्होंने देखा वह मानो किसी फिल्म का सेट लगता था। नीचे मिला ऊंची ऊंची दीवारें, विशाल महलनुमा ढांचे, चौड़े दरवाजे, दीवारों पर की गई नक्काशी, व्यवस्थित सड़कें, ड्रेनेज सिस्टम और 6 से 7 मंजिलों जैसे दिखने वाली संरचनाएं। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि यहाँ मिले बर्तन, तांबे के सिक्के और शिलाएं लगभग 9000 साल पुरानी निकली। लेकिन असली चौंकाने वाली खोज तब हुई जब समुद्र के नीचे एक विशाल ग्रेनाइट स्ट्रक्चर मिला, जो किसी महल और नगर के परकोटे जैसा दिख रहा था। नगर का आकार बिल्कुल भागवत पुराण से मिलता था। भागवत पुराण में कहा गया है कि समुद्र देव ने कृष्ण को 12 योजन भूमि दी थी, जो लगभग 153.6 किलोमीटर की होती है। और आश्चर्य की बात यह है, आर्कोलॉजिस्ट को समुद्र के नीचे ठीक इतनी ही दूरी तक परकोटे के अवशेष मिले, मानो पुराणों का इतिहास समुद्र के नीचे खड़ा हो उठा हो। कृष्ण ने मथुरा क्यों छोड़ा? महाभारत संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं। मामा कंस का वध करने के बाद कृष्ण मथुरा में यादव वंश के साथ रहने लगे, लेकिन कंस का ससुर जरासंध बदले के लिए पागल था। उसने मथुरा पर 1-2 बार नहीं, पूरे 17 बार हमला किए। इन लगातार युद्धों से मथुरा की दीवारें टूट गई, प्रजा परेशान हो गई, यादव वंश तक थक चुका था और कृष्ण समझ गए कि अब युद्ध जनता को बचा नहीं पाएगा। इसलिए उन्होंने इतिहास बदलने वाला निर्णय लिया, मथुरा छोड़कर समुद्र किनारे एक नई नगरी बसाना। वे 1250 किलोमीटर दूर अरब सागर के किनारे पहुंचे और वहां उन्होंने भगवान विश्वकर्मा को अद्भुत नगरी निर्माण का आदेश दिया। लेकिन समुद्र के बीच एक भी पत्थर रखने के लिए समुद्र देव की अनुमति आवश्यक थी। कृष्ण ने पूजा की, समुद्र देव प्रकट हुए और उन्होंने ठीक 12 योजन भूमि प्रदान कर दी। और इसी भूमि पर बनी द्वारका, दुनिया की सबसे सुंदर, सुरक्षित और दिव्य नगरी। द्वारका का स्वर्ण युग। द्वारका में सब कुछ योजनाबद्ध था। सुंदर महल, चौड़ी सड़कें, विशाल प्रवेश द्वार, ऊंचे प्रहरी टावर, मंदिर और सभागृह और एक ऐसा महल जो पूरे नगर का केंद्र था। कहा जाता है कि द्वारका इतनी सुंदर थी कि लोग इसे स्वर्ग की प्रकृति कहते थे। कृष्ण ने प्रजा को बसाया, जरासंध का अंतिम वध किया और फिर द्वारका लौटकर अपने परिवार के साथ जीवन व्यतीत करने लगे। पर वक्त बदल रहा था और समय का चक्र एक बड़े सर्वनाश की ओर मुड़ चुका था। गांधारी का श्राप, विनाश का पहला संकेत। कौरवों की मृत्यु के बाद दुख से व्याकुल मां गांधारी ने श्री कृष्ण को एक भयानक श्राप दिया। जैसे मेरा वंश नष्ट हुआ, वैसे ही 36 साल बाद तुम्हारा वंश भी नष्ट होगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि उन्हें पता था कि पृथ्वी पर उनकी लीला पूरी होने का समय आ चुका है। ऋषियों का श्राप और लोहे का मूसल। दूसरा श्राप तब लगा जब श्री कृष्ण के पुत्र साम ने गर्भवती स्त्री का वेश बनाकर ऋषियों से मजाक किया। क्रोधित ऋषियों ने कहा, तुम एक लोहे का मूसल जन्म दोगे जो संपूर्ण यादव वंश के विनाश का कारण बनेगा। साम के पेट से सचमुच एक मूसल मिला। उग्रसेन ने उसे तोड़कर समुद्र में फेंक दिया, लेकिन किस्मत अपनी चाल चल चुकी थी। एक मछली ने मूसल के टुकड़े निगल लिए, उसे पकड़ा गया, इसके टुकड़े से एक जहरीला तीर बनाया गया।
ठीक उसी तीर से श्री कृष्ण के शरीर में आखिरी वार हुआ। यादव वंश का अंत। 36 वर्षों के बाद श्राप पूरा होने का समय आ गया। यादव स्वयं नशे में डूबे, आपस में लड़े और पूरा राजवंश समाप्त हो गया। बलराम जी ने अपना शरीर त्याग दिया और श्री कृष्ण अकेले जंगल की ओर निकल गए। एक पीपल के नीचे विश्राम किया। तभी वही शिकारी आया जिसने मूसल के टुकड़ों से तीर बनाया था। उसने कृष्ण को हिरण समझकर तीर चला दिया और कृष्ण अपनी लीला समाप्त कर वैकुंठ लौट गए। द्वारका का अंतिम दिन। कृष्ण के शरीर त्यागते ही द्वारका का अंत तय हो गया था। अर्जुन जब पहुंचे, द्वारका आग में जल रही थी। उन्होंने लोगों को बचाया। जैसे ही अंतिम व्यक्ति बाहर निकला, समुद्र की विशाल लहरें उठी और पूरी की पूरी नगरी एक ही झटके में समुद्र में समा गई। लेकिन रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। हजारों साल बाद मिली अंडर वाटर नगरी में इतने सबूत मिले कि वैज्ञानिकों को मानना पड़ा, यदि ये द्वारका नहीं है तो दुनिया में इसके जैसी कोई दूसरी नगरी आज तक नहीं मिली। आज भी शोध जारी है। द्वारका के कई हिस्से अब भी अनछुए हैं। जल्द ही योजना है कि पर्यटक अंडर वाटर टनल के जरिए सीधे समुद्र के नीचे असली द्वारका के दर्शन कर सकेंगे। कल्पना कीजिए, एक दिन हम समुद्र के नीचे चलते हुए श्री कृष्ण की नगरी में प्रवेश करेंगे, जिसे हजारों साल पहले स्वयं भगवान ने बनाया था। तो दोस्तों, द्वारका सिर्फ इतिहास नहीं, एक चेतना है, एक ऊर्जा है, एक रहस्य है जो सदियों से समुद्र के नीचे सांस ले रहा है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक व शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्ण, जय श्री द्वारकाधीश।